अब बात करते हैं बढ़ते पारे की। हरियाणा में गर्मी लगातार तेवर दिखा रही है। प्रदेश के 7 शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य का सबसे गर्म शहर सिरसा रहा, जहां अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश के औसत अधिकतम तापमान में एक दिन में 1.3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। हालांकि तापमान अभी सामान्य के आसपास बना हुआ है। दिन में तेज धूप और गर्म हवाओं की वजह से लोगों को दोपहर के समय परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अगले कुछ दिनों तक गर्मी से राहत मिलने के आसार कम है। दिन के तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है। लोगों को दोपहर में धूप से बचने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी गई है। तो लगातार गर्मी तेवर दिखा रही है, यानी कि डे बाय डे जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है और आने वाले समय में और ये तापमान बढ़ेगा। चलिए रुक करते हैं सोनीपत का, जहां से सचिन कौशिक हैं सहयोगी जुड़ रहे हैं ग्राउंड से। सचिन, इस वक्त सोनीपत का तापमान कितना है और आज अधिकतम तापमान कितना जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए अभी जो तापमान है वो 38 डिग्री का दिखा रहा है और अगर बात करें एक बजे तक जो है 41 डिग्री तक जाने की संभावना है। और उसके बाद बात करें तो जहाँ तक पारा हाई जाएगा वो 42 डिग्री तक की उम्मीद है कि 42 डिग्री तक आज का तापमान जा सकता है। फिलहाल अभी 38 है, उसके बाद अगर शाम की बात करें तो फिर तापमान घटता आ जाएगा। जी बिल्कुल सचिन, और निश्चित तौर पर इससे तमाम परेशानियां हो रही होंगी और आप भी खुद धूप में खड़े हैं, दिक्कतें आपको भी हो रही होंगी। ये बताइए, तमाम जो लोग सड़कों पर इस वक्त रहते हैं वो अपने लेवल पर क्या इंतजाम कर रहे हैं धूप से बचने के लिए, और कोई एडवाइजरी जारी हुई है क्या सोनीपत में? अभी फिलहाल तो कोई एडवाइजरी यहाँ पर अभी नहीं जारी की गई है, लेकिन लोग बाग अपनी सेफ्टी के लिए जो है अपना मुंह ढक के चल रहे हैं, गाड़ियों में चल रहे हैं, बाइक का कम से कम इस्तेमाल हो रहा है। लोग बाग जो है घरों से नहीं निकल रहे, गलियां जो है सूनी पड़ी है। सड़कों पर आप देख सकते हैं लोग बाग जहाँ पैदल दिखते थे अब वहाँ पैदल नहीं दिख रहे हैं, बाइकों पे हैं या फिर गाड़ी में लोग बाग जो आ रहे हैं। पर अपनी सेफ्टी को लेकर लोग बाग अपनी पानी की बोतल जो है, लिक्विड जो है ज्यादा से ज्यादा ले रहे हैं, कहीं पर मुंह ढक कर लोग बाग चल रहे हैं। जी सचिन, अगर आपके आसपास लोग हो तो जरा उनसे भी रिएक्शन लीजिए, खासतौर से वो लोग जो बाहर सड़कों पर काम कर रहे हैं, जो रेहड़ी फड़ी वाले हैं, जो दुकानदार हैं। लोग बाग है बाइक पे मुंह ढक के जा रहा है, लड़के हैं, तो मैं इनसे जान लेता हूँ। भाई धूप ज्यादा है, आपने भी पर्दा डालना है क्या? लोगों का कहना है कि धूप बहुत ज्यादा है, रुकने का भी मन नहीं कर रहा है, यहाँ पर लोगों का ये कहना है। जी सचिन, क्या सोनीपत में बच्चों के स्कूलों में टाइमिंग में चेंज हुआ है क्या धूप को देखते हुए? जी अभी कोई टाइमिंग चेंज नहीं है, लेकिन जहाँ पर बच्चे जो है वैन में जाते थे वहां पर उन वैनों के अंदर अब एसी लगा दिए गए हैं। एसी के अंदर अब बच्चों को आना जाना होता है। अब बच्चों के खिलाफ स्कूल टाइमिंग में ना तो कोई चेंज आया, ना कोई किसी प्रकार का बदलाव आया है, और ना ही जो गर्मियों की छुट्टियां होती है ना ही अभी कुछ डेट आई है। जी ठीक है, धन्यवाद आपका सचिन कौशिक, जानकारी ग्राउंड से दिखाने के लिए। सोनीपत में इस वक्त और जुड़ रहे हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी, मौसम के मिजाज की जानकारी यहाँ पर ले लेंगे। सबसे पहले जुड़ रहे हैं ऋषि भारद्वाज पलवल से हमारे साथ, और ऋषि से सबसे पहले बात करेंगे। ऋषि, मौसम के मिजाज को लेकर जानकारी मिल रही है, पहले ओलावृष्टि फिर बेमौसम बारिश हो रही थी, लोगों की फसलें खराब हुई, लेकिन अब हीट वेव लगातार बढ़ता जा रहा है, यानी कि सूरज की जो तपिश है वो लोगों को परेशान कर रही है। कैसे देख रहे हैं, तापमान क्या है इस वक्त? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा जिस तरह से लगातार अप्रैल के महीने में ही गर्मी की शुरुआत हुई थी, लेकिन अप्रैल के महीने में कुछ दिन रुक रुक कर बारिश भी आई, आंधी तूफान भी आए, जिसकी वजह से लोगों को राहत मिली। लेकिन मई के महीने में जैसी शुरुआत में ही ये अपना गर्मी ने अपना तेवर दिखाने शुरू कर दी है। इस समय पलवल जिले की बात करें तो पलवल जिले में तापमान है जो 39 से 40 डिग्री सेल्सियस है फिलहाल। और इस समय मैं आपको खास बात बताना चाह रहा हूँ कि पलवल जिले से बिरचौरासी को जो परिक्रमा है, देश की सबसे बड़ी परिक्रमा है, वो उसकी शुरुआत भी आज से शुरू हो चुकी है। और जो बिरचौरासी कोस परिक्रमा देने वाले श्रद्धालु हैं वो इस भीषण गर्मी में इस बिरचौरासी कोस परिक्रमा को देने के लिए घरों से निकल चुके हैं, और लाखों की संख्या में रोजाना इस परिक्रमा को लोग देंगे इस भीषण गर्मी में। लेकिन अब जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि ये भीषण गर्मी का जो इससे राहत पाने के लिए लोगों को तरल पदार्थों का ज्यादा प्रयोग करना होगा और ठंडे पदार्थ प्रयोग करने होंगे ताकि गर्मी से राहत मिल सके। और घर से बाहर निकलते समय सर पर कपड़ा रखें, टोपी रखें, छाता प्रयोग करें और धूप में ज्यादा न निकलें।
ताकि गर्मी से धूप राहत के मिल सके। एक्सपोजर तो को इस तरह अवॉइड से करने की जरूरत है। जी ऋषि, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ हमारे सहयोगी करनाल से बने हुए हैं महेंद्र सिंह, उनसे भी बात कर लेते हैं। महेंद्र, मौसम का मिजाज क्या पता चल रहा है, तापमान क्या दर्ज किया जा रहा है और सामान्य से ये कितना ऊपर है इस वक्त? बिल्कुल जी, देखिए बात की जाए इस बार के जो मौसम के मिजाज की, तो अप्रैल महीने से ही ये लगातार अस्थिर दिखाई दिया है। जी पश्चिमी विक्षोभों का असर कहे कि कई बार पश्चिमी विक्षोभों ने अपना असर हरियाणा के कई जिलों में दिखाया था, जिसके बाद तेज गर्मी भी अप्रैल के महीने में देखी थी, बरसात भी देखी, ओलावृष्टि, तेज आंधी, ये तमाम परिवर्तन मौसम में रहे हैं। और अब जो लगातार 5 दिनों तक जो अलर्ट जारी किया गया है वो लू का है, यानी कि हीट वेव जी चलेगी। अभी का जो करनाल जिले का जो तापमान है, अभी दोपहर के 12 बजे हैं, तो अभी का जो तापमान है करीब 41 डिग्री है और धीरे धीरे आगामी 2 घंटों में बढ़ता जाएगा, करीब 43 डिग्री पर आज पहुंचने की जो है उम्मीद जताई जा रही है। और अगले 5-6 दिनों तक किसी तरह से गर्मी बढ़ेगी और तापमान 45 डिग्री को पार कर सकता है, क्योंकि 25 जी तारीख से कहें कि नौतपा भी शुरू होगा, उसमें तो भीषण गर्मी पड़नी है, लेकिन उस नौतपा से पहले ही ये सूरज ने तपाना शुरू कर दिया गया। प्रचंड गर्मी अब इन दिनों लोगों को उसका सामना करना पड़ेगा। जिस तरह से हीट वेव चलने की बात लेकिन कही महेंद्र, गई है, देश तो की ऐसे में कई ऐसी जगहें भी हैं जहां पर आंधी तूफान से भी लोगों की जानें जा रही हैं, यानी कि देश भर की बात करें तो टेम्परेचर बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। ऐसे में आईएमडी का क्या ऐसा कहना है कि आसपास आने वाले कुछ दिनों में बारिश या बूंदाबांदी या फिर आंधी का कोई आसार है क्या? देखिए अभी जो आगामी जो 1 सप्ताह रहेगा उसमें मौसम में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, ठीक है। सिवाय गर्मी के, सिवाय लू के। लेकिन 1 हफ्ते के बाद ये परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से पहले भी हमने देखा कि जैसे ही गर्मी पड़ी, वायुमंडल में कुछ दबाव बना, उसके बाद पश्चिमी विक्षोभ जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला में जो है वो शुरू हो जाते थे और अपने असर जो है पूरे उत्तरी भारत पर कहें या हरियाणा में कहें वो दिखाना शुरू करते थे। ठीक है। अब जिस तरह से लगातार गर्मी बढ़ेगी, हवाओं का रुख जो है बदलेगा, उसके बाद देखने वाली बात यही रहेगी क्या एक बार फिर से कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होता है हिमालय के अंदर। जी, वेस्टर्न उसका डिस्टर्बेंस कितना को लेकर असर भी ध्यान रखने की जरूरत है। जी। ठीक है, मैं ऋषि के पास चल रही हूँ। ऋषि, यहाँ पर आप बता रहे थे कि किस तरीके से हेल्थ एडवाइजरी जारी की गई है और किस तरीके से यहाँ पर लगातार ये कहा जा रहा है कि लिक्विड डाइट होनी चाहिए, लोगों को जो है धूप में नहीं निकलना चाहिए, और क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका ध्यान लोगों को रखना पड़ेगा इस वक्त गर्मी से बचने के लिए? जी बिल्कुल, जिस तरह से जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सचिंद्र वशिष्ठ ने एडवाइजर जारी की है और सभी सरकारी अस्पतालों में निर्देश दिए गए हैं और अलग से वार्ड बनाए गए हीट वेव को लेकर, तो उनका यह कहना है कि इस गर्मी में बच्चों का विशेष ध्यान रखें, बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें, उनको घरों से बाहर ना निकालें, गर्मी से बचा कर रखें, छाया में उनको रखें ताकि उनको गर्मी से राहत। क्योंकि बच्चों को उनका कहना है कि ओआरएस का घोल समय समय पर पिलाते रहे ताकि उनको गर्मी ना लगे और लू से ना लगे और गर्मी से राहत उनको मिल सके। लेकिन तरल पदार्थों का प्रयोग जरूरी है करना, और जैसे नींबू पानी है, नींबू पानी ज्यादा लाभदायक होता है। स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया, नींबू पानी बहुत ज्यादा लाभदायक होता है भीषण गर्मी में, और ज्यादा ज्यादा प्रयोग करें। ठंडा पानी पिए और ओआरएस पिए। तो इस तरह से जो हरे अपने वो जैसे खीरा है, ककड़ी है, इनका भी प्रयोग करें। तरबूज है जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, इसका प्रयोग करें ताकि लोगों को गर्मी से राहत मिल सके। लेकिन इस समय तापमान लगातार जिस तरह से बढ़ रहा है, इससे गर्मी क्या अभी तक लगभग 1 सप्ताह की बात करें, हमारे सहयोगी ने जिस तरह से बताया कि 1 सप्ताह तक अभी मौसम में कोई बदलाव नहीं बताया गया है। इससे अब आने वाले दिनों में लोगों को गर्मी का। ठीक है, ठीक है ऋषि और महेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो देखिए, गर्मी से लोग सभी परेशान होने वाले हैं। आने वाला 1 हफ्ता इस तरीके से लोगों को परेशान करेगा, सूरज की तपिश, और इसको लेकर जो है लिक्विड डाइट की जरूरत है और ध्यान रखने की जरूरत है और धूप अवॉइड करने की जरूरत है। आप सभी लोग ख्याल रखिएगा और यहाँ पर कहीं ना कहीं हीट वेव से बचने की कोशिश कीजिएगा। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी तमाम बिग ब्रेकिंग्स के लिए देखते रहिएगा इंडिया न्यूज। नमस्कार। बीमारी उम्र देखकर नहीं आती, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। पॉलिसी बाजार ऐप पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू।